फिर लिया मौलाना तौकीर रजा ने योगी से सीधा पंगा। यूपी की सड़कों पर नमाज न पढ़ने पर फूटा भयंकर गुस्सा। राणा सांगा पर दिया बयान, गुस्से में उबला हिंदुस्तान। जी हाँ, राणा सांगा पर जो संग्राम छिड़ा है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट भी आया है, क्योंकि अब मौलाना तौकीर रजा ने ऐसी बात कही है जिस पर अब बड़ा बवाल छिड़ गया है। कर्णी सेना तो पहले से ही राणा सांगा पर दिए सपा सांसद के बयान को लेकर भयंकर गुस्से में है। राजा भैया ने भी अपना रुख राणा सांगा पर साफ कर दिया है। योगी भी राणा सांगा पर अपने दिल की बात बता चुके हैं, लेकिन अब मौलाना ने गलत बयान देकर फिर से सबका गुस्सा भड़का दिया। सोशल मीडिया पर तो मौलाना के खिलाफ लोगों ने अपनी भड़ास निकाली, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने न सिर्फ राणा सांगा पर अपनी बात को रखा, बल्कि बाबर पर भी एक बड़ी बात बोल दी। इतना ही नहीं, ईद पर नमाजियों के लिए जहां एक और सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं तौकीर रजा ने खुला चैलेंज योगी सरकार को दिया, जिस पर हंगामा होना तय है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं ज्योति विनय कपूर। इन दिनों राणा सांगा पर दिए बयान ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ाई हुई है। राजनीतिक माहौल इतना गरमाया हुआ है कि हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। लेकिन इस बीच मौलाना तौकीर रजा ने राणा सांगा पर बड़ी बात कह दी। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए तौकीर रजा ने कहा, बाबर हिंदुस्तान पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि राणा सांगा ने उसे बुलाया था। राणा सांगा की वादा खिलाफी के कारण बाबर ने हमला किया और इस तरह राणा सांगा ने अपने देश के साथ गद्दारी की। मौलाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दूं कि मौलाना ने राणा सांगा ही नहीं, वीर सावरकर से लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी को भी घेरा। उनका कहना है कि वो ईद के बाद संभल जाएंगे, जल्द ही इसकी तारीख बताएंगे। उन्होंने सीओ संभल पर माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए। कहा कि एक सीओ संभल के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। उनका ये बयान अब सुर्खियों में छा गया है। वहीं वीर सावरकर को लेकर उन्होंने कहा, जिन लोगों ने अंग्रेजों या मुगलों के साथ हाथ मिलाया वो गद्दार थे। वीर सावरकर को सम्मान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के लिए 60 रुपए महीने की नौकरी की और उनके तलवे चाटे थे। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बोला, हम पूजा करने से नहीं रोकते, तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते, तो हमारे मजहबी मामलों में दखल करोगे तो अब हम इसका जवाब देंगे। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। ये वो बयान है जो सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। कई हिंदूवादी नेताओं ने तो मौलाना को सबक सिखाने की बात तक बोल दी, जिसने एक बार फिर से माहौल गरमा दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। मौलाना तौकीर रजा इससे पहले भी योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई तो वो भाग खड़े हुए। हालांकि अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा, लेकिन इस बीच राणा सांगा को लेकर जो कहा, उसके बाद कर्णी सेना का गुस्सा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में आगरा में कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के आवास के बाहर हंगामा किया, जिसमें कई कार्यकर्ता जख्मी हुए थे, जिनका हाल खुद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वीडियो कॉल कर जाना था। लेकिन अब मौलाना ने नमाज से लेकर राणा सांगा पर बयान देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये बखेड़ा शांत होता भी है या नहीं।